नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की गतियाँ, उपसौर, अपसौर, प्रकाश चक्र जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ये सारे टॉपिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते ज़रूर हैं ये और हर एक क्लास में पढ़ना ही रहता है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। प्रकाश चक्र किसे कहते हैं? वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है, डिवाइड करती है, उसे प्रकाश चक्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ कितनी होती हैं? 2 गतियाँ होती हैं। पहली गति जो होती है उसे बोलते हैं घूर्णन या फिर दैनिक गति। दूसरी गति होती है परिक्रमण या फिर वार्षिक गति। घूर्णन गति। पृथ्वी हमेशा जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी जो है घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या फिर परिभ्रमण कहते हैं। इसी वजह से दिन और रात होते हैं। दिन और रात होने का कारण है पृथ्वी की घूर्णन। पृथ्वी जो घूर्णन करती रहती है, इसी की वजह से दिन और रात होते हैं। आगे बढ़ते हैं। परिक्रमण, जिसे वार्षिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। दिग्वृत्तीय कक्षा में उसकी परिक्रमा करती रहती है, जिसे कि परिक्रमण या फिर वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी की सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कम से कम 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। आगे बढ़ते हैं। नक्षत्र दिवस। नक्षत्र दिवस कौन सा होता है? 23 घंटे और 56 मिनट की जो अवधि होती है वो नक्षत्र दिवस कहलाता है। पृथ्वी जो है अपने परिक्रमा पथ में जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसका वेग कितना होता है? 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक पे, उपसौर। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास मतलब बहुत पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है और उस समय पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी होती है वो होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। उपसौर के समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। आगे अपसौर। पृथ्वी जब सूर्य के बहुत सी दूर चली जाती है, अधिकतम दूरी पर होती है, तो इसे अपसौर कहते हैं। 4 जुलाई की जो घटना होती है वो 4 जुलाई के दिन ये अपसौर की घटना होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी उस समय 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। एप्साइड रेखा। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है वो सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है।